नमस्कार दोस्तों। तो कल पीएम नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिवस था। उसके ऊपर कल वैक्सीन का भी रिकॉर्ड टूटा, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा और विरोधियों का विरोध भी देखने को मिला। तो आज मैं सबसे पहले किसी भी पार्टी के चश्मे के बिना, हाँ जी हाँ, बिना चश्मे के एक कॉमन मैन के नाते बात करूंगा और आपके सामने रखूंगा सारी चीज़ें जो कल हुई। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कॉमन मैन के नाते किसी भी पक्ष विपक्ष के बारे में सोचे बिना उसको सिंपल एक कॉमन मैन के नाते समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तरह आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं विपक्ष का रवैया। विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए पहले, सबसे पहले संस्कार देख लीजिए। दोनों की ट्वीट आपको सामने दिखेंगे। कल जो शेयर किया गया सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिखाई गई कि प्राइम मिनिस्टर का बधाई देने का तरीका और विपक्ष के बधाई देने का तरीका आप देख लीजिए, आपके सामने है। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये विपक्ष का ये हाल क्यों है और जनता क्यों, एक कॉमन जनता जिसको किसी भी पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, वो इसको किस नज़रिए से देखेगी। ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें जो बौखलाहट दिखाती है, जो झुलझुलाहट दिखाती है। दूसरा देखिए दोस्तों, वैक्सीन का जो रिकॉर्ड टूटा, जो 2 करोड़ से ज़्यादा की वैक्सीन लगने की बात हुई, तो उस पर विरोध देखिए। किसी को दर्द है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते हैं उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? जब भी कुछ अच्छा हो, अगर डेवलपमेंट हो रही है, रोड अच्छे हो रहे हैं, तो जंगल ख़त्म कर दिया, बैलगाड़ी ख़त्म कर दी, ऐसे ऐसे उलझुल बयान आते हैं। तो ये जनता कॉमन मैन के नाते समझे इस चीज़ को कि क्या उसके हित की बात है और क्या उसके अहित की बात है। बात करेंगे अब जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर आपने देखा विपक्ष का, सारे इन पिद्दी गिद्दी मीडिया का आपने देखा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कोई राज्य तैयार नहीं हुआ। पेट्रोल के ऊपर हाई महंगाई, जबकि आप देख सकते हैं खाने पीने की सब्जियों और वेजिटेबल वगैरह और सब चीज़ों के ऊपर रेट का क्या असर है। इतना महंगा पेट्रोल डीजल होने के बावजूद, और उसके बावजूद हाई तोड़ा मचाई गई। जब बात अब होने लगी कि जी जीएसटी के तहत पेट्रोल को लाया जाए, तो देखिए अब इन सो कॉल्ड चिंताधारियों का, विपक्ष का और इन मीडिया का और इन लोगों के जो दर्शाते फिरते हैं कि महंगाई इतनी हो रही है, और इन भक्तों को, अंधभक्तों को इन दिखाई नहीं देता कि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगा पेट्रोल डीजल हो रहा है, और इन लोगों को सिर्फ मोदी करना है। तो जिस आम आदमी को दिखता हो योगा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होता हुआ, जिसको दिखाई देता हो कि सेना को इतना सक्षम किया जा रहा है, इतना, चाहे राफेल का मामला हो या और भी जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और जो टनल, बड़े बड़े टनल और जो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, जिसको आतंकवाद के ऊपर लगाम दिखाई दे रहा है लगते हुए, धर्म की राजनीति के नाम पर, धर्म के राजनीति कौन करता है आपने देखा। सिलसिलेवार जो चोला बदल के नज़र आ रहे हैं, जिनको दिखाई दे रहा था कि मंदिर खाने को नहीं देता, वो डेवलपमेंट में नहीं आती, आज वो सब माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोगला चेहरा एक कॉमन मैन के नाते आप देख के इंडियन ऑयल ने जो प्राइस बिल्डअप के डाटा अभी शेयर किए, जो लेटेस्ट डेटा है, उसमें ये कहा गया है कि 1 सितंबर 2021 को दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 101 रुपये 34 पैसे था, और मैं उसके टैक्स कैलकुलेशन को देख रहा था। एक्साइज ड्यूटी और वैट को अगर आप मिलाएं तो 56 रुपये 29 पैसे, यानी 55.54%। अगर आप इसको जीएसटी में शामिल करते हैं तो मैक्सिमम स्लैब जीएसटी में 28% का है।
तो जब बात अब होने लगी जीएसटी के तहत लाया जाए पेट्रोल को रेट कम होंगे काफ़ी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 55% के करीब 56% के करीब टैक्स कलेक्शन होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की मिला जुला के, जो कि मैक्सिमम 28% तक आ जाएगी। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर रवैया आप देख लीजिए। स्टेट को, जिस स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको एक स्टेट देखना है, जिसकी जिम्मेदारी एक स्टेट लेवल तक है, उसको तकलीफ दर्द महसूस हो रही है कि खजाना खाली हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। आप सोचिए सेंटर लेवल पे, जिसको पूरा देश देखना है। आपने देखा होगा पूरे देश के लेवल पे अगर देखें तो कई स्टेट तो की कलेक्शन उसके अकॉर्डिंग है भी नहीं टैक्स की, उसको भी सेंटर को देखना है। और वैक्सीन के ऊपर जो तबाही मचाई गई थी, हाय तौबा मचाई गई थी, वैक्सीन 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 की गई थी, तो उसके लिए भी कलेक्शन सेंटर को करना था। ऑक्सीजन के लिए जो हाय तौबा मचाई गई थी, उसके लिए भी सेंटर को करना था। तो इसमें रवैया, इनका विचार, इनके दोहरे चेहरे को देखिए। ये देश हित की बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि लोग अंधे हो चुके हैं भक्ति में। क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या मोदी सरकार ने? अब इनके लिए महंगाई, पेट्रोल के प्राइस कोई मैटर नहीं करते, क्योंकि इनका अपना चेहरा सामने आ रहा है। आईफोन मैनेज करे, जो एसईओ मैनेज करे, और वो झंडा उठाता है जब बेरोजगारी का, तो सबको, कॉमन मैन को समझ में आता है कि क्या खेल चल रहा है। तो यही कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्मदिवस के ऊपर जो ये खेल हुआ और जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया, इसी सब को आपके सामने लाने की कोशिश इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।